नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे मनोकामना की माला की। माला का पूजा उपासना में क्या महत्व है और अलग अलग माला के प्रयोग से क्या लाभ होते हैं और क्या है इनको प्रयोग करने का सही तरीका, ये सब आपको बताएंगे पंडित जी। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं पहले गुड लक मंत्र के साथ। देखिए, आप जूते चप्पल पहनते हैं तो आप उसके रंगों का ध्यान नहीं देते, ज़्यादातर फैशन का ध्यान देते हैं कि कौन से रंग के जूते चप्पल सुंदर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भूल कर भी पीले रंग के जूते या चप्पल धारण मत करिएगा। पीला रंग बृहस्पति का रंग है और सामान्यतः पीले रंग के जूते चप्पल पहनने से बृहस्पति कमजोर होता है और पारिवारिक जीवन खराब होता है। तो आप काले रंग के, नीले रंग के, भूरे रंग के जूते पहनिए, जरूरत हो लाल रंग के जूते पहनिए, लेकिन पीले रंग के जूते चप्पल पहनने से जहां तक संभव हो आपको बचना चाहिए। तो चलिए, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी पंडित जी ने आपको दी गुड लक मंत्र के जरिए। तो अगर आप भी पीले रंग के जूते चप्पल पहनते हैं या फिर घर में आपके पास पड़े हुए हैं तो उनको तुरंत अभी निकाल दे, डिस्कार्ड कर दे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं 1 जुलाई का पंचांग। दिनांक 1 जुलाई 2022, दिन शुक्रवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, दोपहर के 1:09 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 10:30 से लगभग 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग भी यहाँ पर आपने 1 जुलाई का जान लिया है और साथ ही साथ गुड लक मंत्र भी पंडित जी ने आपको दे दिया है। कार्यक्रम को आगे अब बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं आज के हमारे विषय की, जहाँ पर मालाओं के बारे में आज हम पंडित जी से जानने वाले हैं। तो चलिए, माला से जुड़ा हुआ जो पहला सवाल है वो पंडित जी से पूछ लेते हैं। और ये सवाल ये है कि माला का पंडित जी पूजा उपासना में क्या महत्व होता है? बिल्कुल, देखिए, हमारी प्रार्थना करने के अलग अलग तरीके हैं। हम आपको प्रार्थना करने का तरीका नहीं सिखाएंगे, लेकिन आम तौर पर अलग अलग तरीके से लोग अपनी बात ईश्वर तक रखते हैं या ईश्वर तक पहुंचाते हैं। कभी सरल शब्दों में अपनी बात रखते हैं, कभी भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, और कभी मंत्रों के माध्यम से अपनी बात ईश्वर तक पहुंचाते हैं। इनमें मंत्र सबसे ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं क्योंकि ये मन को तुरंत एकाग्र कर देते हैं। मन्नात तारयेति यस्तु सः मंत्रः, जो मन का तारण कर दे वो मंत्र है। तो मन को तुरंत एकाग्र कर देते हैं मंत्र और शीघ्र प्रभाव देते हैं। इसलिए मंत्रों के जप करने का जो सिस्टम है, मंत्रों का जो जप करना है, वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली भी है और सबसे ज्यादा अचूक भी है। हर मंत्र से अलग तरह का प्रभाव और अलग तरह की शक्ति उत्पन्न होती है। देवी के मंत्र का प्रभाव अलग है, भगवान शिव के मंत्र का प्रभाव अलग है, भगवान कृष्ण के मंत्र का प्रभाव अलग है। तो अलग अलग मंत्र का प्रभाव अलग है और अलग अलग मंत्र की शक्ति भी अलग है। इसीलिए मंत्र का जप करने के लिए अलग अलग तरीके की मालाओं का प्रयोग किया जाता है। जिस तरह का मंत्र है, जिस तरह का उसका गुण है, जिस तरह की उसकी शक्ति है, उस तरह की माला का प्रयोग हम मंत्र के साथ करते हैं। ऐसा करने से अलग अलग मंत्रों की शक्ति का लाभ मिल सकता है या मिल जाता है।
माला का प्रयोग इसलिए भी किया जाता है ताकि मंत्र जप करने की संख्या में त्रुटि न हो। आम तौर पर हम कोई भी मंत्र सामान्यतः कहते हैं कि 108 बार जप करना चाहिए, और 108 बार जो माला में दाने लगे होते हैं वो 108 की संख्या में होते हैं। उन्हें हम घुमाते जाते हैं और मंत्र का जप करते जाते हैं, तो मंत्र जप पे ध्यान ज़्यादा रहता है और माला की वजह से हम मंत्र भूलते नहीं हैं। माला में जो दाने लगे हुए होते हैं उनको मनका कहा जाता है। मन का यानी मन को फेरने वाला, मन को एकाग्र करने वाला। सामान्यतः माला में 108 मनके होते हैं, 108 दाने होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग छोटी माला का इस्तेमाल भी करते हैं। इसमें 27 या 54 दाने भी होते हैं। और 108 दानों के बाद एक और दाना होता है ऊपर की तरफ निकला हुआ, इसको सुमेरु कहते हैं। तो जब आप माला जपते हैं तो सुमेरु को क्रॉस नहीं करते हैं, माला को फिर पलट लेते हैं। तो इस तरह से 108 दानों की सामान्य माला होती है, और जब आप उससे मंत्र का जप करते हैं तो आपका मन एकाग्र होता है, आप मंत्र की संख्या भूलते नहीं हैं और मंत्र का प्रभाव ज़्यादा बेहतर आपको मिल पाता है। तो क्या महत्व होता है माला का पूजा उपासना में, ये पंडित जी ने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। फिलहाल माला का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या सही विधि होती है, ये हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल राशियों की बात कर लेते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखिएगा, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत अभी उसमें दिख रही है। धन के नुकसान से बचने का प्रयास करें और जहां तक संभव हो अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन को अगर आप सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, छोटी यात्रा के योग आपके लिए बने हुए हैं और इस समय आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आराम के मूड में आप दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है काम की वजह से थकान थोड़ी ज्यादा हो जाए। मां लक्ष्मी की अगर आप थोड़ी सी उपासना कर लें, थोड़ी सी पूजा कर लें, तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, परिवार में आपके प्रसन्नता आने वाली है और इस समय आपके लिए धन लाभ के बड़े अच्छे योग बने हुए हैं। रिश्तों में जो दिक्कत चली आ रही थी, अगर उनको हल करने का प्रयास करें तो रिश्तों की समस्या आपकी दूर होगी। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा, दिन में सफलता और भी ज्यादा मिलेगी। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में तो पंडित जी से आपने जान लिया है। फिलहाल आगे की राशियों का क्या हाल है, कैसा आप लोगों का दिन बीतेगा, ये अब से कुछ ही देर में हम जानेंगे। फिलहाल वक्त हो गया है आज के पहले ईमेल का। देख लेते हैं आज का जो पहला ईमेल है हमें किसने भेजा है, क्या कुछ वो पूछना चाहते हैं। पंडित जी। आज का पहला प्रश्न हमें अनुष्का ने लिखा है, जयपुर से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 3 नवंबर 2001। जन्म का स्थान है 6:05 शाम को। जन्म स्थान है वडोदरा, गुजरात। ये लिख रही हैं कि मैंने अभी स्नातक की पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन में कर रही हूँ। मेरी उच्च शिक्षा कैसी होगी, मेरी नौकरी कैसी होगी,
मेरा विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अनुष्का आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और आपकी राशि जो बनती है वो बनती है वृषभ राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा शनि की चल रही है जून 2023 तक। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से आप आगे शिक्षा के क्षेत्र में, बैंक के क्षेत्र में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपना करियर बना सकती हैं। तो आगे आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके यूजीसी नेट क्वालिफाई करिए या आगे एमबीए करके आगे बढ़िए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। करियर आपका उत्तम है और कुंडली के हिसाब से ऐसा लगता है 2026 के आसपास से आपका बेहतर करियर शुरू होगा। जहां तक विवाह का प्रश्न है, विवाह आपका 28 साल पूरा होने के बाद यानी 2029 में होने की संभावना दिखाई दे रही है। देखिए, आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और शुक्र का इतना ज़्यादा गड़बड़ होना इस बात की सूचना दे रहा है कि वैवाहिक जीवन में आपके दिक्कतें हो सकती हैं। तो देखिए, शादी जब भी करिएगा कुंडली मिलाकर के सोच समझ के करिएगा, अन्यथा वैवाहिक जीवन में आपके दिक्कतें आ सकती हैं। तो विवाह के मामले में थोड़ी सावधानी रखिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। करियर का मामला और शिक्षा का मामला आपका बेहतर दिख रहा है। आपका स्वास्थ्य बेहतर हो, आपका करियर अच्छा रहे और जीवन में आप तरक्की कर सकें, इसके लिए 2 उपाय करें। एक माणिक्य बनवा के पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः एक माणिक्य पहन लें और नित्य प्रातः अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, कोई समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, आप हमें लिख सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आप एक बार फिर से माला के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि पंडित जी से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से माला का पूजा उपासना में महत्व होता है, उसका प्रयोग किस तरीके से करना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं प्रयोग के बारे में ही, क्योंकि अक्सर हम हर किसी के घर में माला मिलती ही है, तो किस तरीके से उसको प्रयोग करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या कुछ नियम होने चाहिए, आपको बताएंगे पंडित जी। देखिए, माला के अंदर जो दाने लगे हुए हैं, जो मनके लगे हुए हैं, इनकी संख्या कम से कम 27 या 108 होनी चाहिए और हर मनके के बाद, हर दाने के बाद एक गांठ जरूर लगी होनी चाहिए। मंत्र जप के समय तर्जनी अंगुली से, इंडेक्स फिंगर से माला का स्पर्श नहीं होगा। साथ ही साथ सुमेरु का उल्लंघन भी नहीं होगा, यानी जो सुमेरु लगा हुआ है, एक दाना अलग से लगी हुई है, आप उसको क्रॉस नहीं करेंगे। मंत्र जप के समय माला किसी वस्त्र से ढकी होनी चाहिए। माला को खोल करके मत जपिएगा, या माला को ढकने के लिए एक गोमुखी आती है, आप गोमुखी में रखकर भी मंत्र जप कर सकते हैं। मंत्र जप करने के पहले हाथ में माला लेकर के प्रार्थना करें कि जिस मंत्र का आप जप करने जा रहे हैं इस माला से, वो मंत्र का जप आपका सफल हो। माला हमेशा व्यक्तिगत होनी चाहिए, दूसरे की माला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि एक माला है घर में, उसी से पिताजी मंत्र जपते हैं, उसी से माताजी जपती हैं, उसी से पत्नी भी जप रहे हैं, पति भी जप रहे हैं, तो ऐसी स्थिति ठीक नहीं होगी। मंत्र जप करने के लिए हर व्यक्ति को अपनी पर्सनल माला का इस्तेमाल करना चाहिए और जिस माला से मंत्र जप करते हैं उस माला को गले में नहीं पहनेंगे, या ये भी कह सकते हैं कि जिस माला को गले में पहनते हैं उससे मंत्र का जप आप नहीं करेंगे। अगर हम आपको समझाना चाहें तो देखिए, ये आप मेरे हाथ में एक माला देख पा रहे होंगे, इसमें 108 दाने लगे हुए हैं और ऊपर एक दाना अलग से लगा हुआ है, इसको सुमेरु कहते हैं इस दाने को। और जब आप मंत्र जप करेंगे तो ऐसे माला को रखेंगे, इस उंगली से स्पर्श नहीं करेंगे और धीरे धीरे इसको ऐसे आगे एक एक दाना बढ़ाते जाएंगे।
और जब ये दाना घूम करके पूरा हो जाएगा यहाँ पर, तो आप इसको आगे ऐसे नहीं बढ़ाएंगे, फिर आप माला को पलट लेंगे और फिर आगे जप करना शुरू कर देंगे। तो ये सुमेरु जो है इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मंत्र जप करते समय इस उंगली का स्पर्श भी नहीं होगा। पंडित जी ने यहाँ पर आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिया है कि किस तरीके से माला का प्रयोग आपको करना है, क्या कुछ सावधानियां अगर माला आप जप रहे हैं उस दौरान आपको बरतनी चाहिए, ये आपने जान लिया है। फिलहाल कुछ ही देर में हम आपको एक महा उपाय भी बताएंगे, साथ ही साथ गुड लक राशि के बारे में भी पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले नजर अगली 3 राशियों पर। देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, पारिवारिक जीवन को लेकर थोड़ी सी चिंता आपके मन में थी, वो चिंता समाप्त होगी और पारिवारिक संबंधों में आपके सुधार होगा। महत्वपूर्ण काम अगर आप कोशिश करें तो इस समय आपका बनेगा और किसी मित्र का सहयोग भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आज थोड़ा सा समय निकाल करके आप माता लक्ष्मी की उपासना करें तो आपका दिन शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखें, खासतौर से पेट को लेकर के और हड्डियों को लेकर के दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। धन के नुकसान से भी इस समय बचना है आपको, पैसा गिर सकता है, बेवजह खर्च हो सकता है। किसी धार्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे, ये संभावना भी आपके लिए दिख रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप सफेद मिठाई का दान करें तो दिन की मुश्किलें कम होंगी, दिन की समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। परिवार में आपके शुभ कार्य के योग भी इस समय बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन भी इस समय आपका हो सकता है, तैयार हो जाइए। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करते हैं तो आपका दिन और भी ज्यादा सफल होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में तो आपने जान लिया है किस तरीके से आपका दिन बीतने वाला है और भाग्य आपका कितना साथ देगा। फिलहाल वक्त अब आप लोगों के ईमेल का हो गया है। आइए देखते हैं जो अगला ईमेल है वो हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या जवाब पंडित जी लेकर आए हैं। अगला जो मेल है वो रेखा जी ने लिखा है हमें, मुंबई से लिखती हैं, अपने पुत्र ध्रुव के बारे में जानना चाहती हैं। ध्रुव की जन्म तारीख है 15 जुलाई सन 2000, जन्म का समय है 9:36 सवेरे, जन्म स्थान है मुंबई, महाराष्ट्र। ये पूछ रही हैं कि बेटे को त्वचा में बहुत सारी समस्याएं हैं, बेटे ने बीकॉम किया हुआ है, आगे का क्षेत्र क्या रखना चाहिए और बेटे का विवाह कब होगा और कैसा होगा। रेखा जी, आपके पुत्र ध्रुव की कुंडली बनती है सिंह लग्न की और इनकी राशि बनती है धनु राशि। महादशा सूर्य की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। सबसे पहले बता दूं कि आपके बेटे की कुंडली में डाइजेशन गड़बड़ है, पेट संबंधी समस्याएं दिखाई देती हैं और इन पेट की समस्याओं की वजह से आपके बेटे के त्वचा में प्रॉब्लम्स हैं। किसी होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाइए, वो इनको बेहतर कर देगा। साथ ही साथ इनके खान पान का ध्यान रखिए, तेल मसाला और खट्टी चीजें खाने से इनको परहेज करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपके बेटे ने बीकॉम किया है, आगे 2 रास्ते हैं, या तो आपका बेटा MBA में जाए, मैनेजमेंट में जाए, या तो आपका बेटा लॉ की पढ़ाई कर ले। ये दोनों ही करना आपके बेटे के लिए उत्तम होगा। जहां तक विवाह की बात है, आपके बेटे की कुल उम्र लगभग 22 साल होने जा रही है।
विवाह इनका 29वें साल में होता हुआ दिखाई देता है और वैवाहिक जीवन आपके बेटे का मध्यम है। विवाह ये अपनी इच्छा से किसी जानी पहचानी बालिका के साथ करने वाले हैं। अब इस कुंडली में एक तो स्वास्थ्य बेहतर हो, दूसरे शिक्षा में इनको सफलता मिले, उसके लिए क्या करेंगे? एक मूंगा बनवा के इनको पहनाइए। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे इनको एक मूंगा पहना दीजिए और दूसरा इनको बोलिए कि नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे, सादा जल, प्लेन वाटर। तो चलिए, नहीं तो इनका समाधान मिल गया है, लेकिन अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं पंडित जी से, आप भी हमें लिंक भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही होगी। इस ईमेल आईडी पर आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। फिलहाल अब माला के बारे में एक बार फिर से बात कर लेते हैं, क्योंकि क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या कुछ महत्व होता है पूजा उपासना में, ये तो हमने जान लिया, लेकिन अलग अलग माला के प्रयोग के लाभ क्या होते हैं और क्या उनका सही तरीका होता है, अब ये आपको पंडित जी बताएंगे। जी, आपको बताते हैं अलग अलग माला के प्रयोग के लाभ क्या हैं और उनका प्रयोग कैसे करना चाहिए। पहले जिस माला की हम बात करेंगे वो है रुद्राक्ष की माला। देखिए, रुद्राक्ष की माला एक ऐसी माला है जिस पर सामान्यतः आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। वो नारायण का मंत्र हो, भगवान शिव का मंत्र हो, माँ दुर्गा का मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, रुद्राक्ष की माला पर आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। भगवान शिव और उनके परिवार के लोगों के मंत्र रुद्राक्ष की माला पर ही जपे जाते हैं। भगवान शिव के, मां पार्वती के, कार्तिकेय के, गणपति के मंत्र रुद्राक्ष की माला पर जपना ही अच्छा होता है। महामृत्युंजय मंत्र और लघु मृत्युंजय मंत्र केवल रुद्राक्ष की माला पर ही जपना चाहिए। केवल रुद्राक्ष की माला पर ही भगवान शिव के मंत्र का जप कर सकते हैं। और अगर आपके पास बहुत सारी माला नहीं है और आप कोई केवल एक ही माला रखना चाहते हैं जिस पर आप सारे मंत्रों का जप कर सकें, तो वो मंत्र जप सकते हैं रुद्राक्ष की माला पर। इसलिए एक रुद्राक्ष की माला अपने पास जरूर रखिए और उस पर अगर आप मंत्र का जप करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से आपको उसको इस्तेमाल करना है, ये आपने जान लिया है। फिलहाल अगली माला पर अब आते हैं और ये है स्फटिक की माला। चलिए जानते हैं पंडित जी से इसका इस्तेमाल प्रयोग किस तरीके से करना चाहिए। पंडित जी, स्फटिक की माला की अगर बात करें तो ये माला बड़ी खूबसूरत होती है। क्रिस्टल की तरह या ग्लास की माला, कांच की माला की तरह दिखाई देती है, लेकिन ये होता है स्फटिक। ये माला एकाग्रता, संपन्नता और शांति देने वाली माला मानी जाती है। मां सरस्वती और मां लक्ष्मी के मंत्र इस माला से जपना उत्तम होता है। आपको मां सरस्वती का कोई भी मंत्र जपना है, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, या मां लक्ष्मी का मंत्र जपना है, ओम श्रीं श्रियै नमः, तो ये मंत्र जो है वो सफेद स्फटिक की माला से जपना उत्तम रहेगा। धन प्राप्ति और एकाग्रता के लिए स्फटिक की माला अगर आप धारण करते हैं तो वो धारण करना भी अच्छा होता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो स्फटिक की माला आपने धारण की है उस स्फटिक की माला से आप मंत्र का जप नहीं करेंगे। पहनने की माला अलग होगी और जप करने की माला अलग होगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा तनाव होता है, टेंशन होता है, एकाग्रता नहीं बनती, मन में बार बार इरिटेशन पैदा होता है, तो सफ़ेद स्फटिक की माला गले में धारण करना हमेशा अच्छा होता है। और माँ सरस्वती का अगर आप मंत्र जपना चाहते हैं या माँ लक्ष्मी का मंत्र जपना चाहते हैं, सफ़ेद स्फटिक की माला से जपिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन की कमी है आप में, तो स्फटिक की माला का आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे पंडित जी ने आपको बताया है। इसके अलावा रुद्राक्ष की माला के बारे में आपने जान लिया है। फिलहाल और भी मालाओं के बारे में हम पंडित जी से जानकारी लेंगे। फिलहाल राशियों की बात कर लेते हैं। अगली 3 राशियों के बारे में पहले पंडित जी से जान लेते हैं और देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि,
अगर आपके काम कहीं रुके हुए हैं, थोड़ी सी कोशिश करके देखिए, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। करियर में आपको इस समय सफलता की प्राप्ति होगी और इस समय आपके लिए छोटी यात्रा के योग भी बने हुए हैं। थोड़ा सा समय निकालिए, मां लक्ष्मी की पूजा करिए, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं और करियर से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं आपकी, वो इस समय हल होने वाली हैं। मानसिक चिंताएं भी इस समय आपकी दूर होंगी। किसी निर्धन को अगर आप भोजन का दान करें तो आपका दिन शुभ होगा, दिन का तनाव बहुत हद तक समाप्त होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, खान पान पर बहुत ध्यान रखें। हड्डियों की समस्या से फिलहाल बचाव करना जरूरी है आपके लिए और बेवजह का मानसिक तनाव दिख रहा है पारिवारिक कारणों से और करियर को लेकर के, उनसे आपको बचना चाहिए। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन शुभ होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, राशियों के बारे में तो हम आपको बता ही रहे हैं, साथ ही साथ मालाओं के बारे में भी हम पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं। इसके अलावा कार्यक्रम के आखिर में हम आपको देंगे एक महा उपाय, तो आप कहीं मत जाइए क्योंकि आपके सवालों के जवाब भी यहाँ पर पंडित जी दे रहे हैं और वक्त हो गया है आप लोगों के ही एक और सवाल का। जी हाँ, देख लेते हैं अगला जो ईमेल है हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी लेकर आए हैं। पंडित जी। अगला जो प्रश्न है वो दीपिका महाजन ने हमें लिखा है। पंजाब से लिखती हैं दीपिका। इनकी जन्म की तारीख है 7 अगस्त 1993। जन्म का समय है 7:50 सवेरे। जन्म स्थान है पठानकोट, पंजाब। ये पूछ रही हैं कि इनका विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, क्या मेरी कुंडली मांगलिक है और मैं नेट क्वालिफाई करना चाहती हूं, मैं कब कर पाऊंगी। दीपिका, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन राशि। महादशा केतु की और अंतरदशा शनि की चल रही है अप्रैल 2023 तक। सबसे पहले आपको बता दूं कि 2023 के अंत में या 2024 के आरंभ में आपके विवाह होने के योग बनते हैं। ये विवाह आपका आपकी अपनी इच्छा से होगा। वैवाहिक जीवन आपका साधारण है, न बहुत बुरा है न बहुत अच्छा है, एवरेज मैरिटल लाइफ दिख रही है। आपकी कुंडली में मंगल दूसरे भाव में बैठा हुआ है और सामान्यतः उत्तर भारत में दूसरे भाव के मंगल को मांगलिक नहीं मानते हैं। दक्षिण भारत में दूसरे भाव के मंगल को मांगलिक मानते हैं, लेकिन टेक्निकली आपकी कुंडली मांगलिक नहीं है। जहां तक यूजीसी नेट क्वालिफाई करने की बात है, 2023 में अप्रैल के बाद आप कोई भी परीक्षा देंगी जो शिक्षा से संबंधित होगी तो उस परीक्षा में आप सफल होंगी। अगले साल आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करेंगी और 2024 में आपको शिक्षा क्षेत्र में कोई बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। अब करना क्या चाहिए? देखिए, आपकी कुंडली में एक तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, चंद्रमा अष्टम में बैठा है, और दूसरी मुश्किल ये है कि सूर्य भी द्वादश में चला गया है, जो आईसाइट में कमजोरी दिखा रहा है, पेट में और हड्डियों में दिक्कत दिखा रहा है। तो हमें मुख्यतः चंद्रमा और सूर्य को बैलेंस करना होगा। एक माणिक्य बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। रविवार को सवेरे माणिक्य पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, सुबह शाम शांति से बैठ करके एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा।
तो चलिए पंडित जी तो हर रोज़ यहाँ पर आते हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त, अपना सवाल आप हमें भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा। फिलहाल आखिरी 3 राशियों के बारे में हम बात करें उससे पहले अगली माला के बारे में पंडित जी से जान लेते हैं। और जो अगली माला है जिसके बारे में पंडित जी हमें बताएंगे वो है हल्दी की माला। पंडित जी, अगर हम हल्दी की माला की बात करें, बड़ी विशिष्ट माला है। जब हल्दी कच्ची रहती है उस समय उसकी माला बनाते हैं और बाद में उसे सुखा लेते हैं। बड़ी विशिष्ट माला है और विशेष प्रयोगों के लिए और विशेष मनोकामनाओं के लिए हल्दी की माला का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको बृहस्पति देव के मंत्र का जप करना है, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः या ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करना है तो आप हल्दी की माला का प्रयोग करें। या माता बगलामुखी के मंत्रों का जप करना है तो उसके लिए भी हल्दी की माला का प्रयोग किया जाता है। हल्दी की माला से ज्ञान और संतान प्राप्ति के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। अगर बृहस्पति की वजह से ज्ञान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है या बृहस्पति की वजह से संतान होने में असुविधा हो रही है या संतान की तरफ से कोई भी दिक्कत है, तो आप हल्दी की माला से संतान के लिए बृहस्पति के या भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप कर सकते हैं। और अगर ज्ञान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है तो भी हल्दी की माला से बृहस्पति देव के मंत्र का जप करने से आपको लाभ होगा। तो अलग अलग जो समस्याएं आपकी होती है और साथ ही साथ ग्रहों से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती हैं, किस तरीके से आप उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं माला के सही इस्तेमाल से, ये पंडित जी हमें बता रहे हैं। फिलहाल हल्दी की माला के बाद अब अगली माला पर आते हैं और ये माला है चंदन की माला। फिलहाल जानते हैं पंडित जी से क्या विशेषताएं इस माला की हैं, कब कब इसका इस्तेमाल करना अच्छा होता है। पंडित जी, चंदन की जो माला है ये 2 तरह की होती है। एक होती है लाल चंदन की माला और एक होती है सफेद चंदन की माला। देवी के मंत्रों का जब आप जाप करना चाहते हैं, माँ दुर्गा के मंत्रों का, माँ काली के मंत्रों का, शक्ति के मंत्रों का, तो वो जप लाल चंदन की माला से करना अच्छा होता है। भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप करना चाहते हैं या कामदेव के मंत्रों का जप करना चाहते हैं या गंधर्व मंत्र का जप करना चाहते हैं, तो उसके लिए सफेद चंदन की माला का प्रयोग आप कर सकते हैं। याद रखिए, चंदन की माला का प्रयोग भगवान शिव की पूजा में सामान्यतः नहीं किया जाता। शिव की माला से आप कोई भी मंत्र जप लीजिए रुद्राक्ष से, लेकिन चंदन की माला से, सफेद चंदन की माला से केवल भगवान कृष्ण, कामदेव और गंधर्व मंत्र का जप कर सकते हैं। लाल चंदन की माला से केवल माता दुर्गा या शक्ति के मंत्रों का जप किया जा सकता है। तो चंदन की माला कितनी प्रकार की होती है और किस तरीके से कौन सी माला का प्रयोग आपको कब करना चाहिए, ये आपने जाना। अब आते हैं तुलसी की माला पर, जानते हैं पंडित जी से तुलसी की माला के बारे में। पंडित जी, देखिए, वैष्णव परंपरा में जो भगवान विष्णु या उनके अवतारों की पूजा करते हैं उन्हें हम कहते हैं वैष्णव परंपरा के लोग। तो वैष्णव परंपरा में तुलसी की माला का सर्वाधिक महत्व है। भगवान विष्णु और उनके अवतारों के मंत्रों का जप तुलसी की माला से करना सर्वोत्तम होता है। भगवान राम के मंत्र का जप, भगवान कृष्ण के मंत्र का जप, भगवान विष्णु के मंत्र का जप अगर आप तुलसी की माला से करें तो वो सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। ये माला धारण करने पर वैष्णव परंपरा का पालन जरूर करना चाहिए। अगर आप तुलसी की माला पहनना चाहते हैं बिल्कुल पहन सकते हैं, लेकिन जब आप तुलसी की माला पहनेंगे तो आप प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। तभी ये माला का फायदा आपको शुद्धता से प्राप्त होगा। और तुलसी की माला पर कभी भी देवी के मंत्र का या भगवान शिव के मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। तुलसी की माला आप 2 रख सकते हैं। एक माला रख सकते हैं जपने के लिए
और एक माला आप अपने गले में पहन सकते हैं भगवान की कृपा के लिए। लेकिन तुलसी की माला को अगर आप गले में पहनते हैं तो आपको अपने आहार, अपने विचार और अपने व्यवहार का बहुत ध्यान रखना होगा। मालाओं के बारे में पंडित जी ने यहाँ पर आपको जानकारी दे दी है कि कौन सी माला का इस्तेमाल किस तरीके से आपको करना चाहिए, कब करना चाहिए और क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। फिलहाल आखिरी 3 राशियों का अब वक्त आ गया है, उनके बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, थोड़ा सा प्रयास अगर आप करते हैं तो आपका रुका हुआ, फंसा हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। मान सम्मान की प्राप्ति भी आपको इस समय होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान बनाए रखिएगा, खास तौर से अपने डाइजेशन का, अपने पेट का। थोड़ी सी पूजा अगर आप माता लक्ष्मी की करें तो आपका दिन शुभ होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर के मामले में आपकी व्यस्तता रहने वाली है। मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। खान पान का ध्यान आपको इस समय बनाए रखना चाहिए। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन शुभ होगा। दिन का जो प्रेशर है वो बहुत हद तक कम होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। शिक्षा के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। मानसिक तनाव बहुत हद तक आपका कम होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है। ये आपने जान लिया है कि कैसा आपका दिन बीतने वाला है। अब वक्त हो गया है आज के आखिरी ईमेल का। देख लेते हैं जो आखिरी ईमेल है, जो आखिरी सवाल है वो हमें किसने भेजा है और इसके लिए क्या समाधान लेकर पंडित जी आए हैं। पंडित जी, आज का अंतिम जो प्रश्न है वो श्रेयांश सिंह जी का है। नागपुर महाराष्ट्र से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 27 जुलाई 2003। जन्म का समय है 3:27 दोपहर को। जन्म स्थान है शहडोल, मध्य प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि कॉमर्स से 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ में जाना चाहते हैं, लॉ की तैयारी भी कर रहे हैं। क्या लॉ करना इनके लिए ठीक होगा और क्या 1 वर्ष का ड्रॉप लेना चाहिए, उसके बाद लॉ का एंट्रेंस देना चाहिए, ये भी जानना चाहते हैं। मन बहुत अशांत रहना है, इस बारे में पूछ रहे हैं। श्रेयांश, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन राशि। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा राहु की चल रही है आपकी 14 जुलाई 2022 तक। देखिए, लॉ करने का निर्णय आपका बिल्कुल ठीक है और कानून के क्षेत्र में आपको बेहतर सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए लॉ करिए और आपको ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका एडमिशन अच्छे कॉलेज में वैसे भी हो जाएगा। देखिए, चंद्रमा शनि आपकी कुंडली में एक साथ बैठे हुए हैं और चंद्र शनि का जो संबंध है इस कुंडली में वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से दिक्कतें और मानसिक रूप से तनाव दिखा रहा है। वो ये भी दिखा रहा है कि भविष्य में आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं या भविष्य में नशे के आदी हो सकते हैं। इससे आपको बचना होगा। तो मन की आदतों पर और नशे पर कंट्रोल करिएगा और साथ ही साथ डिप्रेशन में जाने से बचिएगा। अब आपका कैरियर बेहतर हो, आपकी मानसिक स्थिति बेहतर हो, इसके लिए क्या करेंगे? एक मोती बनवा के पहनिए। लगभग 8 से 10 रत्ती की मोती
चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। इसको पहना जाएगा शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को। एक तो मोती पहन लें, दूसरा रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, जल्दी से हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही है। ये आज का आखिरी सवाल हो गया आप लोगों का, आपका आखिरी ईमेल हो गया, लेकिन ऐसे ईमेल हम हर रोज लेते हैं, तो आगे भी हम आपके सवालों के जवाब देंगे। फिलहाल अगला सवाल हम अपना ले लेते हैं पंडित जी से और जानते हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्मदिन 1 जुलाई को आता है। उनके लिए साल कैसा रहेगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 1 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा। आपके करियर में स्थिरता निश्चित रूप से बनी रहेगी और स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा। साल के अंत में आपके जीवन में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। इन परिवर्तनों में आपको सावधानी रखनी चाहिए। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और उनके मंत्रों का जप करें तो आपके लिए वर्ष अच्छा रहेगा। और वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को दूर करने का, और आज की जिज्ञासा पंडित जी ये है, माला को लेकर ही है। जो माला गले में धारण करते हैं उस माला से मंत्र जप नहीं कर सकते हैं, जैसा कि आपने हमें अभी कार्यक्रम में बताया भी है, लेकिन थोड़ा सा जानना चाहेंगे इसके बारे में, आखिरकार ऐसा होता क्यों है? देखिए, मंत्र जप करने के लिए और धारण करने के लिए अलग अलग माला का प्रयोग किया जाता है। जो माला गले में धारण करते हैं उस माला से मंत्र जप नहीं कर सकते। उसका कारण यह है कि उसके अंदर आपकी तरंगें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, इसलिए वो माला इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाती, मंत्र को ग्रहण नहीं कर पाती। आप कोई माला पहली बार जब पहनने जा रहे हैं तब आप उस माला पर पहली बार मंत्र का जप कर लीजिए, एक बार केवल, और फिर माला गले में पहन लीजिए। उसके बाद उस माला से मंत्र जप नहीं करेंगे। लेकिन सामान्यतः जिस माला से आप मंत्र का जप करते हैं उस माला से मंत्र जप करने के बाद उसको पूजा स्थान पर रख दीजिए। उस माला को मत पहनिए, इधर उधर लेके मत घूमिए, वरना उसकी तरंगें खराब होंगी। तो चलिए, आज की जिज्ञासा थी जो पंडित जी ने दूर कर दी है, जवाब हमको मिल चुका है। अब आगे आते हैं और शुभ पहर अब पंडित जी से जान लेते हैं। 1 जुलाई शुक्रवार का शुभ पहर, ताकि इस दौरान अगर आप भी कोई शुभ कार्य करना चाहें तो कर सकें। पंडित जी। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 1 जुलाई 2022, दिन शुक्रवार के शुभ पहर की। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में मां लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें, और अगर गुलाब का फूल नहीं मिल रहा है तो गुलाब के फूल की पंखुड़ियां अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें आपकी धन संबंधी जो बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर होंगी। 1 जुलाई शुक्रवार का दिन और समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो चलिए, तो बात हो गई शुभ पहर की। अब आते हैं आगे और बात करते हैं लकी राशि की, और करियर की हम बात करें पंडित जी आजकल लकी राशि में, तो जानते हैं आज की कौन सी लकी राशि है जिसके बारे में पंडित जी बताने वाले हैं, जिसके करियर के बारे में पंडित जी बताने वाले हैं। आज की जो गुड लक राशि है, लकी राशि है, वो है मिथुन राशि। और इनके करियर की बात करें तो आपके लिए शिक्षा का क्षेत्र, मैनेजमेंट का क्षेत्र, पत्रकारिता, फिल्म, मीडिया और कम्युनिकेशन यानी संचार, इनके क्षेत्र आपके लिए उत्तम रहते हैं। अक्सर मिथुन राशि के लोग एक साथ 2-2 करियर में काम करते हैं, नौकरी भी करते हैं और बिजनेस भी करते हैं, ऐसा देखा गया है। या 2 बिजनेस 2 करियर बराबर से लेकर के चलते हैं। इनको करियर में सफलता के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए।
अगर ये नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो निश्चित रूप से आपको करियर में कभी भी मुश्किल नहीं होगी। तो चलिए, गुड लक टुडे में तो हर रोज हम आपके सामने आते ही हैं, अलग अलग जो समस्याएं हैं किस तरीके से आप उनको दूर कर सकते हैं उसके उपाय लेकर। लेकिन शनिवार दोपहर 12 बजे आता है गुड लक स्पेशल, तो उसमें इस बार क्या कुछ खास होने वाला है, पंडित जी से जान लेते हैं। जी देखिए, वैसे तो गुप्त नवरात्रि का पावन समय चल रहा है, हर दिन पूजा का दिन है, हर दिन मंगल कार्य का दिन है, लेकिन हम आपको इस बार गुड लक स्पेशल में शनिवार को बताएंगे कि कोई एक पूजा जो अगर आप अपनी जरूरत के हिसाब से करते हैं तो वो पूजा करने से कैसे आपका भाग्य चमक जाएगा, एक पूजा करने से कैसे आपकी किस्मत बदल जाएगी। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि गुप्त नवरात्रि के अंतिम समय में आपको कौन सी पूजा करने से विशेष फायदा जरूर होगा। तो इस बार शनिवार दोपहर 12 बजे